इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ 7, जिसका शीर्षक है टिप टिपुआ। ये उत्तर प्रदेश की एक लोक कथा है। बारिश जब आती है तो उसकी बूंदों की आवाज कैसी आती है? टिप टिप टप टप, इस तरह से आती है ना। और यही बारिश जब बहुत तेज धार के साथ बरसती है तो इसे हम क्या कहते हैं? मूसलाधार बारिश। और जब ये बारिश लगातार 2-3 दिन तक होती रहे तब क्या होता है बताओ? चारों तरफ पानी ही पानी, सब लोग परेशान हो जाते हैं। कुछ लोगों के तो घरों की छतों से भी पानी टपकने लगता है। होता है ना ऐसा? और अगर किसी के घर की छत कुछ इस तरह की हो तो उस समय पानी को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाहर भी पानी आ जाएगा और घर के अंदर भी टप टप टपकता पानी। तो बच्चों, ऐसी ही आज की एक लोक कथा है जो बहुत ही मजेदार है। इसको ध्यान लगाकर सुनना। ये लोक कथा उत्तर प्रदेश की है। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। आप अपनी दादी को क्या कहते हो? दादी। और आप दादी के क्या लगते हो? पोता। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता था। पोता रोज अपनी दादी से सोने से पहले कहानी सुनता था। आप भी सुनते हो अपनी दादी और नानी से कहानी? तो दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। तो अलग अलग प्रकार की दादी उसको रोज कहानी सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार बारिश अभी हमने देखा ना, बहुत तेज बारिश। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। तो ये टिप टिप पानी के गिरने की आवाज होती है ना। तो जब लगातार बारिश होती रही तो झोपड़ी में से पानी धीरे धीरे टपक रहा था, तो उसे टिप टिप कहते हैं। तो उसकी आवाज आ रही थी टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर, बेखबर का अर्थ होता है अनजान, पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तो एक तरफ तो बहुत तेज बारिश थी, सब लोग परेशान थे, और बारिश की वजह से दादी की झोपड़ी में से पानी टपक रहा था। लेकिन पोता इस बात से अनजान था, उसे तो पता ही नहीं था क्या हो रहा है। तो दादी की गोद में लेटा हुआ उसे तो हर रोज कहानी सुननी होती थी, तो आज भी वह कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। मचलना का अर्थ होता है मन वश में न रहना। तो वो या एक ही बात को बार बार दोहराना। तो बच्चा बार बार कहानी कहने के लिए बोल रहा है, और दादी माँ किस बात से परेशान है कि झोपड़ी में से जो पानी टपक रहा है। बुढ़िया खिजकर बोली। खिजकर का अर्थ होता है नाराज होना। दादी माँ परेशान थी तो वो नाराज होकर बोली, अरे बचुआ, का कहानी सुनाए? ई टिप टिपुआ से जान बचे तब न। तो दादी, बुढ़िया किससे परेशान थी? पानी से। तो दादी के मन में तो ये था कि इससे कैसे बचूं, किस तरह से पानी को रोका जाए। लेकिन इधर पोता बार बार कहानी सुनाने के लिए बोल रहा है, तो दादी माँ इस बात से परेशान होकर, नाराज होकर बोली, अरे बचवा, क्या कहानी सुनाऊं? इस टिप टिपुआ से जान बचे तब ना, तब कुछ सोच पाऊं मैं। तो यहाँ पर दादी माँ ने टिप टिपुआ किसको कहा? टिप 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 गिरते हुए पानी को। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी, ये टिप टिपुआ कौन है? अब पोते को पता नहीं टिप टिपुआ क्या है। टिप टिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? पोते को अभी जिज्ञासा हुई कि दादी ने टिप टिपुआ किसको कहा। तो पूछ रहा है कि दादी, ये टिप टिपुआ क्या होता है? क्या ये शेर और बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली। दादी का ध्यान तो बार बार छत पर से टपकते हुए इस तरह के पानी पर जा रही थी, तो उसकी तरफ देखती हुई बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बगवा के डर, डर ते डर टिप टिपुआ के डर। तो यहाँ पर दादी माँ परेशान सी थी उस वक्त पानी से,
तो बोली कि हाँ बच्चा, ना तो शेर का डर और ना ही बाघ का डर, मुझे तो टिप टिपुआ का डर लग रहा है। दादी माँ क्यों डर रही थी टिप टिपुआ से? दादी माँ को लग रहा था कि अभी घर में पानी भर जाएगा, ऊपर से भी पानी आ रहा है और नीचे भी पानी भर गया, क्या करूंगी फिर मैं। संयोग से मुसीबत का मारा, संयोग का अर्थ होता है किस्मत से, लकीली, मुसीबत का मारा, परेशानी में फंसा हुआ एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोंपड़ी के पीछे बैठा था। जहां पर ये दादी और पोता बात कर रहे थे, उसी झोंपड़ी के पीछे ये बाघ इस तरह से छुप कर बैठा था। क्यों छुप कर बैठा था? क्योंकि ये भी बाहर पानी से परेशान था, तो इसे लगा कि झोंपड़ी की थोड़ी ओट में बैठ जाऊं तो थोड़ी बारिश कम लगे। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। बुढ़िया ने क्या कहा कि मुझे तो बाघ या शेर का डर नहीं लग रहा, मुझे तो टिप टिपुआ का लग रहा है। तो बुढ़िया की ये बात सुनकर बाघ और ज्यादा घबरा गया, क्योंकि एक तो वो पहले से ही बारिश से परेशान था, अब ये टिप टिपुआ कौन सी बला है? बला है मुसीबत। तो बाघ को लगा कि ये किस मुसीबत का नाम है, जरूर ये कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिप टिपुआ से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। जब बाघ ने झोंपड़ी के अंदर दादी और पोते को बात करते हुए सुना, तो उससे उसे ये समझ में आया कि टिप टिपुआ कोई बहुत बड़ा जानवर है, तो ये मुझ पर हमला कर सकता है, इसलिए मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट, झटपट का अर्थ होता है जल्दी से, वहां से दुम दबाकर भाग चला। दुम दबाकर भागना, डर कर चुपचाप भागना, तो चुपके से वहां से भाग लिया। उसी गांव में एक धोबी रहता था। धोबी कौन होता है? जो कपड़े धोता है। तो उसी गांव में एक धोबी भी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था, क्योंकि जब पूरे गांव में बारिश हो रही थी तो हर कोई परेशान था, तो इसमें धोबी भी परेशान था। वो कैसे अपने कपड़ों को धोएगा, कैसे सुखाएगा। आज सुबह से उसका गधा गायब था, और एक और परेशानी उसके पास कि सुबह से उसका गधा भी गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं। ज्ञानी का अर्थ होता है जो योग्य एवं समझदार हो, यानी उनको हर बात का ज्ञान है, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है, कि सबके हालचाल उनको पता है कि कौन कहाँ है, तो उनसे जाकर पूछ लो। पत्नी की बात धोबी को जच गई। पत्नी ने जो अपना सुझाव दिया वो बात धोबी को जच गई। जच गई का अर्थ होता है सही लगना। धोबी को ये बात सही लगी। अपना मोटा लठ उठाकर, मोटा लठ जो देखो इस तरह की लकड़ी जो पतली होती है उसे हम लाठी बोलते हैं, और ये अगर थोड़ा साइज में मोटा हो तो इसे लठ बोला जाता है। तो अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। तो यहाँ भी पंडित जी भी बारिश से परेशान थे, तो उनके घर में भी पानी टपक रहा था। तो जब बहुत सारा पानी टपक जाता है तो नीचे फर्श पे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है ना, तो उस जमा पानी को पंडित जी क्या कर रहे थे? उलीच उलीच कर, जिसका अर्थ होता है हाथ या किसी अन्य पात्र से जल फेंकना। तो यहाँ से घर के अंदर से इस तरह के पात्र से हाथ से पानी बाहर निकाल रहे थे, तो वो इस काम से परेशान थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, बेसब्री का अर्थ होता है अधीरता से, बिल्कुल भी इंतजार ना करते हुए सीधा अपना सवाल किया, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है। तो पंडित जी के पास पोथी होती है ना, जिसका अर्थ होता है छोटे पन्नों की पुस्तक या कोई धार्मिक पुस्तक छोटी सी पंडित जी रखते हैं, उसको बाँच कर, उसको पढ़कर बताएं कि वह कहाँ है। कौन? धोबी का गधा। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले। तो पंडित जी भी बार बार पानी को निकालते निकालते थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो उस पर झुंझला उठे, उस पर गुस्सा किया और बोले,
मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? जो आ गया पूछने। अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। तो पंडित जी ने गुस्से में बोला कि मेरी पोथी में थोड़ी तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है। आ गया जो पूछने। जाकर अपने गधे को, गढ़ई पोखर क्या होता है? तालाब या पानी का स्रोत, कोई खड्डा पानी से भरा हो या कोई तालाब है, उसमें देख जाकर उसको। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। अब पंडित जी तो परेशान थे, उनके घर में भी बार बार पानी ऊपर से गिर रहा था, तो उसको फिर निकालने में जुट गए। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा, किस्मत का मारा इसका अर्थ होता है किस्मत खराब होना। बेचारा बाघ टिप टिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। बाघ कहाँ से भाग कर आया था? तो झोपड़ी के पीछे बैठा था ना, तो वहां पर उसे लगा कि टिप टिपुआ कोई बहुत बड़ा जानवर है, तो उससे डर के मारे यहाँ घास में छुप कर बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। घास में उसको दिखाई नहीं दिया धोबी को, तो उसे लगा कि छुपकर मेरा गधा ही बैठा है। उसने आव देखा न ताव। आव देखा न ताव का अर्थ होता है कोई काम करने से पहले न सोचना न विचारना। धोबी ने एक सेकंड के लिए भी जानना ही नहीं चाहा कि ये गधा है या बाघ। उसे तो सीधा बस यही लगा कि उसका गधा ही है, और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। जो अपना मोटा लठ लिए घूम रहा था उसको लगा बरसाने। लठ बरसाने का अर्थ होता है डंडे से बुरी तरह पिटाई करना। तो धोबी ने बाघ की पिटाई करनी शुरू कर दी। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ के तो समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। पीछे से जब अचानक बुरी तरह से उसको डंडे लगने लगे तो बेचारा घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपुआ है, क्योंकि बाघ तो सुनकर आया था ना कि टिपटिपुआ कोई बड़ा जानवर है। तो बाघ को लगा, जब उसको चोट लगी डंडे से, तो उसे लगा कि यही कहीं टिपटिपुआ तो नहीं है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो ये जो कहे चुपचाप करते जाओ। बाघ ने अपने मन ही मन में सोचा कि जरूर यही टिपटिपुआ है, तो इसने मुझे ढूंढ लिया है। अब अगर मुझे मेरी जान बचानी है तो ये जो काम मुझे बोले वही मुझे चुपचाप करना चाहिए। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा। कचूमर निकालना इसका अर्थ होता है दुर्दशा करना। धोबी बाघ के कान पकड़ते हुए कह रहा है, आज मैं तेरी हालत खराब कर दूंगा डंडे से मार मार कर। और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। उसके कान पकड़कर उसे खींचता हुआ अपने घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चूं चपड़ किए, बिना चूं चपड़ करना बिना किसी सवाल जवाब करे, क्योंकि वो तो बेचारा डरा हुआ था, भिग्गी बिल्ली बना। भिग्गी बिल्ली बना का अर्थ होता है अत्यधिक डर जाना। वो तो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, उसे लगा कि यही टिपटिपुआ है। भिग्गी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। धोबी ने तो पीछे मुड़कर देखा ही नहीं कि ये गधा है या बाघ है। उसे तो ये लगा कि ये मेरा गधा ही है, तो उसने वापस लाकर बाघ को खूंटे से बांध दिया। खूंटा क्या होता है? पत्थर, लकड़ी या लोहे आदि का वह टुकड़ा जो जमीन में खड़ा गाड़ा गया हो और जिसमें गाय भैंस आदि की रस्सी बांधी जाती हो। ये देखो, इस तरह का पत्थर, लकड़ी या लोहे का टुकड़ा जिसको जमीन में इस तरह से सीधा गाड़ा जाता है और उसके पास फिर रस्सी से कोई भी जानवर बांध देते हैं, जैसे गाय भैंस बकरी। तो इस तरह बाघ को रस्सी से बांधकर और इस खूंटे के बांध दिया और खुद सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। आंखें खुली की खुली रह जाना, हैरान रह जाना। तो सब लोग बहुत हैरान रह गए, क्योंकि बाघ से तो हमें डर लगता है, बाघ तो हमें खा जाता है। तो गांव वालों को बहुत आश्चर्य हुआ कि धोबी ने ये क्या किया कि अपने खूंटे से बाघ को ही बांध दिया। तो सबको बहुत हैरानी हुई। तो इस तरह बच्चों इस लोक कथा को लिखा गिरजा रानी अस्थाना ने। थी ना मजेदार कहानी? अब इसके अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड।
हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।